पिछले 3-4 दिनों से मैं ये डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। तो क्या ये सनस्क्रीन सीसी क्रीम को रिप्लेस कर सकती है या फिर क्या ये सनस्क्रीन को खरीदना कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सनस्क्रीन प्लस सीसी क्रीम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पूर्वा डायरीज। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि क्या ये सनस्क्रीन वर्थ इट है। तो जब भी हम सनस्क्रीन परचेस करते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि उसका SPF क्या है। तो ये भी SPF 54+ है और सेम ये भी SPF 54+ है। तो आज हम इनके SPF पे बात नहीं करने वाले हैं, दोनों का ही जो सन प्रोटेक्शन है वो सेम है। तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो ये है कि ये कितना कवरेज देती है, कितना ये कॉस्ट इफेक्टिव है और क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मेनली मैं 3 पॉइंट पे बात करूंगी इस सनस्क्रीन को लेके। वो है इसका कवरेज, इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस और तीसरा है ये टाइम सेविंग है या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कवरेज की। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ना ये नॉर्मल सनस्क्रीन के साथ साथ मैं इसको भी यूज करती हूँ और इन दोनों के मुकाबले इसका टिंट बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने जस्ट नॉर्मल सनस्क्रीन ही लगा रखी है। हाँ, लेकिन अगर आप डबल आप लेयर लगाओगे ना तो ये आपको लगेगा कि ओके विजिबल कवरेज आपको दे देगी। ये ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो लगा रखा है, लेकिन फिर भी मुझे इसका कवरेज इस सीसी क्रीम के मुकाबले उतना अच्छा नहीं लगा है। तो कवरेज के मामले में ये बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है, टेक्सचर है स्किन पे, तो उतना ये हाइड नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि नहीं मैं तो सिंगल लेयर लगा के मुझे इतना ही कवरेज चाहिए या फिर मैं डबल लेयर लगा के खुश हूँ, तो फिर आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। 2 चीजें लो अलग अलग, उससे बढ़िया तो आप लोग एक ही ले लो, यही सोच के आप इसको परचेस कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कॉस्ट की बात करूँ तो मैंने इसको बाय 1 गेट 1 में लिया था। इसकी MRP है 549, लेकिन बाय 1 गेट 1 के हिसाब से ये मुझे पड़ी अराउंड 275 के समथिंग मुझे पड़ी है। ये 50 ml का ये प्रोडक्ट है। सेम अगर मैं ये बात करूँ तो मैंने इसको भी बाय 1 गेट 1 में खरीदा था। इसकी MRP है 599, लेकिन ये मुझे पड़ी है 300 के समथिंग की। और इसके साथ साथ ही मैं बाहर जाने के लिए या फिर मैं ऑफिस वगैरह जाने के लिए मैं ये BBCC क्रीम भी यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे पड़ी है, अभी तो मुझे 210 की पड़ी है, लेकिन ये आराम से आपको 250 के समथिंग पड़ जाएगी। तो ये दोनों मिला के हो जाते हैं 550 रुपये, मोटा मोटा हम 600 रुपये मान लेते हैं कि ये दोनों आपको 600 रुपये में पड़ जाएंगे। तो एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन 80 ग्राम का प्रोडक्ट मुझे आराम से 2 महीने चल जाता है। तो अगर इसी का 80 ग्राम मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो ये मुझे ml में चाहिए होगा 75 to 70 ml, तब जाके मेरे 2 महीने आराम से निकल जाएंगे। तो उस हिसाब से ये मुझे पड़ जाएगी लगभग 400 रुपये की। 50 ml मुझे पड़ रहा है 275 का, तो 70 to 75 ml आराम से मोटा मोटा मान लेते हैं कि 400 रुपये का ये मुझे पड़ जाएगा 2 महीने के लिए। लेकिन मैंने आपको बोला था कि इसका कवरेज उतना अच्छा नहीं है 2 फिंगर लगा के। तो मतलब अगर आप 2 फिंगर लगा के आपको लगे कि नहीं ठीक है, तो फिर तो आपको इन दोनों के मुकाबले आपको सस्ती पड़ रही है। ये 400 रुपये के पड़ रहे हैं, ये आपको 550-600 रुपये के पड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से तो आपको लेना चाहिए। अगर आप 3 फिंगर लगाते हो तो दोनों का प्राइस सेम है। अगर आप 2 फिंगर लगाते हो तो फिर ये सस्ती है और ये चीज़ महंगी है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे टेक्सचर है, डार्क स्पॉट्स है और अगर आपको 4 फिंगर लगानी पड़ रही है, देन फिर आपको ये 800 रुपये की पड़ेगी और ये आपको 600 रुपये की पड़ेंगे। थोड़ा सा मैथ्स समझ में आ रहा है आप लोग थोड़ा समझ पा रहे हो ना कि 2 फिंगर के हिसाब से आपको 400 रुपये की पड़ेगी और ये आपको 600 रुपये के पड़ रहे हैं। 3 फिंगर के हिसाब से आपको 600 बराबर पड़ रहे हैं और 4 फिंगर के हिसाब से ये महंगी पड़ रही है। अगर आपको ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है, आप लोग 4 फिंगर लगाना पड़ रहा है, तो फिर इसको ना ही खरीदो तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं 2 फिंगर लगा के मेरे को चल रहा है, मेरे को यही कवरेज चाहिए, या फिर आप 3 फिंगर लगा के खुश हो, तो फिर आप परचेस कर सकते हो। लेकिन ये जो भी हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं ये बाय 1 गेट 1 के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको ये सनस्क्रीन बाय 1 गेट 1 में नहीं मिल रही है तो फिर इतना पैसा इस पर स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके पैसे की उतनी हकदार नहीं है। तो बाय 1 गेट 1 में मिल रही है देन आप बिल्कुल इसको परचेस करो। लेकिन अगर आप बाय 1 गेट 1 में नहीं ले रहे हो तो फिर ये उतनी वर्थ इट नहीं है। तो अब बात करते हैं फाइनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा मानना ये है कि मैं इसको अब शायद ही खरीदूं, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए कंपनी ने इसको मार्केट में उतारा है ना वो तो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। मतलब इसको इसलिए उतारा है कि सनस्क्रीन के साथ साथ ही आपको एक मीडियम कवरेज मिल जाएगा, BBCC क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सेम टाइम के बारे में तो ये भी जल्दी ब्लेंड हो जाती है, वो ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। तो टाइम तो कुछ ज़्यादा ये सेव नहीं कर पा रही है, कवरेज के मामले में भी ये इससे पीछे रह गई है। तो मेरे हिसाब से उतना इनका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाया है इस सनस्क्रीन को लेके। और पॉइंट नंबर 2 वो ये भी है कि अगर आपके पास में 2 अलग अलग प्रोडक्ट है, मान लो मेकअप के लिए अलग प्रोडक्ट है, आपके पास में स्किन केयर के लिए अलग प्रोडक्ट है, और अगर आप मान लो किसी दिन घर पे बैठे हुए हो और आप बाहर नहीं गए हो, ऑफिस नहीं गए हो, कॉलेज नहीं गए हो,
तो फिर आप यही वाली सनस्क्रीन यूज़ करोगे। और अगर किसी दिन आपको लग गया कि नहीं, आपको शाम में आपका कोई छोटा मोटा आपको गेट टुगेदर हो गया, या फिर आपको कॉलेज पार्टी वगैरह में जाना हो गया, पूजा हो गई, या फिर किसी फ्रेंड से मिलने जाना हो गया, या जो भी आप लोगों को मतलब रात में कहीं जाना हो गया, तो थोड़ी ना आप सनस्क्रीन को वेस्ट करने बैठोगे। तब तो आप BBCC क्रीम लगा के ही जाओगे ना, ताकि आप थोड़ा अच्छा दिख पाओ। तो उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 2 अलग अलग पर्पज़ के लिए 2 अलग अलग चीज़ें आपके पास होगी ना, तो वो ज़्यादा इजी कर पाएगी आप। मतलब मुझे तो ये ज़्यादा इजी लगता है कि मेरे पास 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं उनको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती हूँ, बजाय कि एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करने के बजाय में। और कवरेज भी इसका उतना अच्छा नहीं है, तो शायद नेक्स्ट टाइम से मैं इसको ना खरीदूँ, अनलेस एंड अनटिल कि इसका कवरेज थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो गाइस, बैठी बैठी मैं ये गणित लगा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताऊं, आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या वाकई में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और कितना अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा तब जाके आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिख सकते हो। तो बैठी बैठी मैं यही सोच रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके साथ में इसका कंपेयर कर लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और आपको कब लेना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कोई और सनस्क्रीन आपके लिए अच्छा काम करती है तो भी मुझे बताना, मैं उसको भी ट्राई करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।